ब्रह्म यज्ञ करने से ऋषियों का ऋण पूरा हो जाता है। ऋषि ज्ञान देते हैं, तो आपके घर में बच्चों के ज्ञान की अगर होगी तो पुराने ज़माने की बात तो छोड़ दोगे जी, पंडित सुबह आके थोड़ी सी कथाई सुना के जाएगा, तब मैं भोजन करूँगी, बैठी रहती थी औरतें। कई बार पंडित जी 3-4 घरों में गए तो देर हो जाती थी। वो पुरानी बातें छोड़ दो, राधा कृष्णन वाली बात करो कि जिस दिन बाज़ार से लग्जरी गुड खरीदने जाओ, उस दिन बच्चे के लिए कुछ संस्कार वाली छोटी छोटी पुस्तकें या मैगजीन करा के और घर में एक लाइब्रेरी बना दो। इसी चीज़ को हमारे गीता स्कूल के हेडमास्टर कहते थे। उन्होंने बच्चों पर ही जोर डाला था कि जिस दिन पापा कोई बच्चा रहने जाए, उस दिन पापा की कमीज़ पकड़ लो, पापा मेरे लिए एक अच्छी सी किताब लेते आना, या मेरे लिए कोई ऐसा खिलौना ले आना जिससे मैं अंग्रेज़ी सीख सकूं, अंग्रेज़ी की शब्द। तो बच्चा जो है बाप की कमीज़ पकड़ेगा तो बाप लेके आएगा, तो वहाँ ब्रह्म यज्ञ हो जाएगा, घर में ज्ञान की कमी नहीं होगी। तो जब घर में ज्ञान यज्ञ कर दिया तो ऋषियों का रौनक, क्योंकि ऋषि ज्ञान देते हैं और ज्ञान देकर कोई आदमी को ऊंचे संस्कार देते हैं। तो ऋषि ने ऋण पूरा कर दिया अपने। पितरों की सेवा करके, माँ बाप की सेवा की आपने, और उत्तम संतानें पैदा करके उनका नाम ऊंचा कर दिया। अब पुराने ज़माने की बात ये, वही पिता के नाम पे कोई ब्राह्मण बुलाओ। अब नए ज़माने में तो यही राधा कृष्ण की बात है कि जिनका जो संतान ऐसी हो जो अपने पिता का दादा परदादा का नाम ऊंचा करे, तो हमने उत्तम संतान पैदा कर दी। और अगर ऐसी संतान पैदा की कि उसने बाप दादा का नाम डुबो दिया, तो हमें दुनिया में फिर आना पड़ेगा, बार बार यहाँ आकर के दुख भोगने पड़ेंगे, और संतान जब तक उत्पन्न नहीं होगी आपने पितृ नहीं चुकाया। तो इसी तरह से सारे 5 ऋण जो चुका देते हैं, वो ग्रस्त के अंदर 5 ऋण चुकाने वाला आदमी महातपस्वी माना जाता है। इतनी बड़ी तपस्या, इतनी बड़ी सेक्रीफाइस कैसे करेगा आदमी, और कैसे कंट्रोल करेगा सारी चीज़ों को। तो इसलिए मनु ने कहा कि सबसे बड़ा तपस्या गृहस्थ आश्रम है। सन्यासी उन्यासी कुछ नहीं करते, मुफ्त की रोटियां खा ली, क्या तपस्या हुई। तो मनु ने सबसे बड़ा इनको पंचयज्ञ को माना है कि पंचयज्ञ जिस गृहस्थी में होंगे वो आदर्श गृहस्थी है। और उस गृहस्थी की औरत का मुंह देख लो तो ऐसा लगेगा देवी का मुंह देख लिया। आप देवी का दर्शन करने के लिए भद्रकाली के मंदिर में क्यों जाते हो? आप ये कहो कि हमारे पड़ोस में कोई ऐसी औरत है जो अतिथि शेष भोजनम, उसके घर से आज तक कोई अतिथि भूखा नहीं गया, चाहे वो रिश्तेदार हो या वैसे जान पहचान वाला हो, तो उस औरत का मुंह देख लो यहीं पे। भद्रकाली जाने की जरूरत नहीं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। तो यहीं आपका यज्ञ पूरा हो गया। मातृ तो जो 5 यज्ञ पूरा कर देती है वो स्त्री, उस स्त्री को तपस्या की आवश्यकता नहीं है। स्त्री कभी भी तपस्या नहीं करेगी। मनु ने कहा है कि स्त्री को तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही सबसे बड़ा तपोभूमि है उसके लिए। तो जिसने गृहस्थ आश्रम पूरा कर दिया, बस समझ लो कि वो मोक्ष का अपने आप अधिकारी हो गया। जैसे कबीर कह रहे हैं ना कि आदमी निर्मल मन, आदमी छल कपट से भगवान मुझे लड़का दे दे, तो सौदेबाजी कर रहे हो। तो कबीरा मन निर्मल भयो यूं गंगा को नीर। अपने मन को निर्मल बना, तू भगवान से कुछ मत मांग। तो कबीरा मन निर्मल भयो यूं गंगा को नीर, तो पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान खुद ढूंढने आएंगे, वो निर्मल मन वाला आदमी कहाँ है, मुझे दुनिया में नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसे ही है कि स्त्री अगर ये 5 यज्ञ पूरा कर देगा, गृहस्थी कोई भी, तो कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। अपने आप देवता आएंगे कि चलो आप स्वर्ग में चलो। तो ये मनु का के 3 ही हमने लिए थे। संस्कार वाला लिया था, धर्म की व्याख्या ली थी, और ये गृहस्थ धर्म लिया था। और 24 प्रकरण हैं। स्त्री का क्या अधिकार है स्त्री को। अब मनु ने स्त्री को कोई अधिकार नहीं दिया जायदाद में। ये मिताक्षर कहलाता है। सारे हिंदुस्तान में मिताक्षर नियम चलता रहा पहले, सक्सेशन एक्ट ऑफ बना 1956 में। और अभी उसमें और तरमीम कर दी है कि अगर वो लड़की, पता नहीं क्या कर दिए कि वो पिता की अधिकारी होगी, उसमें भी जो ये मिलता है ना कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, उसमें भी वो पिता की अधिकारी होगी। तो अब सक्सेशन एक्ट में लड़की को अधिकार दिया है। पहले मनु ने कहा कि लड़की अगर अधिकार लेगी तो सारे घर की जायदाद बढ़ जाएगी हिस्सों में,
और घर का भी विभाजन हो जाएगा। इसलिए नारी को जो देना है वो स्त्री धन के रूप में जो देना है उसको दे दो, संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। तो सारे हिंदुस्तान में यही मिताक्षर का कानून चलता है। सिर्फ 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ याज्ञवल्क्य ने दाया भाग का सिद्धांत दिया है कि स्त्री को भी घर की बाप की संपदा में कितना अधिकार होगा। हालांकि उन्होंने कम दिया है, 1/4 हिस्सा होगा या जो भी हो, लेकिन दाया भाग 2 ही जगह चलता है, बंगाल में और केरल में। तो लोग मनु पर यही आक्षेप लगाते हैं कि मनु ने लड़कियों के साथ अन्याय किया। और भी बहुत सारी चीज़ों में कहते हैं कि मनु ने स्त्री को कह दिया कि स्त्री परिरक्षिता है, बचपन में उसका पिता उसकी रक्षा करेगा, जवानी में उसका पति उसकी रक्षा करेगा और बुढ़ापे में उसकी संतान उसकी रक्षा करेगी। तो अब आजकल की मॉडर्न स्त्रियाँ कहती हैं कि गुलाम बना कर रख दिया मनु ने तो औरत को। लेकिन इस पर हम सारी चर्चा, मनु ने बहुत लंबी चौड़ी चर्चा की है और हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमने ये प्रकरण छोड़ दिए हैं 24 के। तो मनु ने क्या क्या काम किया समाज का, सारा आज समाज का आधार ही मनुस्मृति है। हिंदू समाज का आधार अगर कोई है, जो समाज है, जो सन्यासी हैं, हालांकि उन्होंने मनु ने भी सन्यासियों के वही लक्षण लिखे हैं जो महाभारत में लिखे थे। महाभारत में सारे लक्षण मनु से ही लेकर रखे। सन्यासी संग्रह नहीं करेगा धन का, कनक और कामनी का स्पर्श नहीं करेगा, सोने का स्पर्श नहीं करेगा सन्यासी, और औरत को छुएगा भी नहीं, औरत के पैर भी नहीं छुएगा, औरत अगर काठ की बनी हुई है तब भी नहीं छुएगा। तो ऐसे सन्यासियों के धर्म तो लिख दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ को ही माना कि ये है। तो मनु ने बहुत सारी चीज़ें अपनी दी हैं, लेकिन सारा हमारा समाज इसी पर खड़ा हुआ है, मनु पर। तो अब मनु का हमने 3 ही प्रकरण लिए, ज़्यादा हम लेंगे 24 तो फिर मैंने कहा कि 1 महीना पूरा चाहिए मनु पर, तो इसलिए मनु को हम यहीं समाप्त करेंगे। और इसके साथ हम चूँकि अगला प्रकरण चलाएँगे तो इसलिए जो छोटी छोटी चीज़ें उन पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। सनातन धर्म का साहित्य बहुत बड़ा है, तो इसमें नीति ग्रंथ बहुत हैं, और उन नीति ग्रंथों में हम सारी नीतियाँ देखते हैं जीवन की। मोरलिटी सिखाने के लिए, नैतिकता सिखाने के लिए नीति ग्रंथ बहुत है सनातन धर्म में। लेकिन 4 ग्रंथ जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब चर्चा के लिए समय नहीं है उन पर, लेकिन उनके नाम हम कर देते हैं। सबसे पहला है शुक्र नीति। शुक्र जो थे वो राक्षसों के गुरु थे, लेकिन राक्षसों में भी आपस में फूट ना पड़े, आपस में एक दूसरे का मिलकर के देवताओं को हराएं, तो उन्होंने राक्षसों के लिए भी नीति बनाई, शुक्र नीति, और वो हमारे जीवन में बहुत काम आने वाली है। दूसरी अलग जो नीति बनाई, फिर उन्होंने बनाई विदुर नीति। विदुर ने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, समाज तुम्हारा कल्याण, नाश हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन विदुर नहीं माने, वो धृतराष्ट्र नहीं माने। तो विदुर नीति बहुत इम्पोर्टेंट नीति है हमारी। उसके बाद जो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नीति मानी जाती है वो है चाणक्य नीति। चाणक्य ने राज के बारे में भी, घरों के बारे में भी बड़ी नीति बनाई हैं। तो चाणक्य नीति बहुत इम्पोर्टेंट है, सब जगह कोट की जाती है आज भी चाणक्य नीति। इकोनॉमिक्स वाले भी कोट करते हैं, राजनीति पॉलिटिकल साइंस वाले भी कोट करते हैं। और चौथी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो है नीति शतक भर्तरी का। भर्तरी ने नीति शतक जो लिखा है उसमें बहुत ऊंची नीति, एक वाक्य लिख दिया। और भर्तरी का बहुत बड़ी नीति की किताब है। गिरी स्वर्ग से शिव के सर पर, और वहाँ से हिमगिरी पर, उच्च हिमालय से धरती पर, धरती से सागर तल पर, इस प्रकार गंगा गिरी निम्न से निम्न स्तर, शतमुख होके नीचे गिरते अविवेकी जो होते नर। पहले विवेक के कमंडल में बैठी हुई थी गंगा, ब्रह्मा के, ब्रह्मा विवेक के देवता हैं। जिस दिन विवेक के कंडल से नीचे गिरी, शिव भगवान विष्णु ने जाकर पैर जमारा तो गंगा जी का जल नीचे गिर गया। तो गंगा जी को वहीं रुक जाना चाहिए था, लेकिन गंगा जी उस कमंडल से संसार के लिए कि मैं संसार को जाकर सुधारूंगी, वो आगे चल दिए। तो विवेक से अलग होने के बाद क्या हुआ कि पहले शिव जी के सिर पे गिरी, स्वर्ग से नीचे आ गई शिव जी के,
फिर शिव जी के सिर में भी जब बहुत थी तो फिर हिमालय पे गिर गई, हिमालय से गंगोत्री से फिर पृथ्वी पर गिरी, और पृथ्वी से जाकर सागर से गिरी। तो जो विवेक से अलग हो जाता है, जो विवेक शून्य हो जाता है संसार में, उसी का पतन हो जाता है। जो विवेक से अलग नहीं होता वो गंगा की तरह नीचे गिरता चला जाता है, गिरते थे। तो ऐसे बहुत सारे नीति के उन्होंने, इसलिए विवेक को नहीं छोड़ना चाहिए चाहे कुछ भी हो। तो ऐसे नीति के ग्रंथ बहुत सारे हैं, लेकिन 4 बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इन चारों को बहुत कोट किया जाता है, जगह जगह कोट किया जाता है। तो उनमें हम देखते हैं शुक्र नीति, शुक्र नीति को महाभारत ने बहुत कोट किया है। ये जो इन्होंने उसको शांति पर में उपदेश दिए हैं, शुक्र नीति को बहुत कोट किया है, क्योंकि राज सत्ता कैसे चलानी है, राज का क्या करना है, वो राक्षसों को भी सिखाते थे। तो शुक्र नीति उसके लिए है। चाणक्य नीति भी ऐसी है, दोनों जगह इकोनॉमिक लॉ। अब आजकल तो लोग कहते हैं जी, सन्यासी लोग कहते हैं ख्वाम पैसा वैसा मत कमाओ, क्या करोगे, अपने छाती पे रख के थोड़ी ले जाओगे, संसार में जब जाओगे खाली हाथ जाओगे। चाणक्य कह रहा है, हे आर्यो, धन का अर्जन करो, पैसा कमाओ, खूब कमाओ, उसका वर्धन करो, उसको बढ़ाओ। आज तुम्हारे पास 1 लाख है तो कल 2 लाख करो उसको, और फिर उसका पात्र सहित वितरण कर दो। जिस आदमी को जितना चाहिए इतना पैसा माँ को देना है, इतना राजा को देना है, इतना बहन को। तो चाणक्य कह रहा है पैसा कमाओ। अर्थ धर्मार्थ फलाय राज जाय नमः, राज को नमस्कार करता है, देवताओं को नहीं। अर्थ धर्मार्थ फलाय, धर्म की भी यानी सोशल लॉज को मेंटेन करने वाला कौन है? राज्य। अगर राज्य पुलिस ना रखे तो एक दूसरे को खा जाएंगे लूट करके। और अर्थ को कौन कमाने का तरीका कौन सा है? राज्य। तो राज्य की बजाय भगवान के राज को कह रहे हैं कि अर्थ धर्म, राज हमारा दृढ़ होना चाहिए। अगर हमारा राज दृढ़ है तो पुलिस एक भी चोर कहीं चोरी नहीं कर सकता। अगर राज हमारा दृढ़ नहीं है तो रोज़ चोरियाँ होंगी। और अर्थ का क्या होगा? लोग गरीब बैठे झुग्गियों में मर जाएंगे भूखे कुछ। तो चाणक्य जो है वो अर्थ और धर्म को कह रहे हैं। अर्थ और धर्म का फल देने वाला क्या है? राज्य है। तो अर्थ धर्मार्थ राज्याय नमः, राज को नमस्कार करो, राज को दृढ़ बनाओ, मजबूत बनाओ। तो ये नीतियाँ जो हैं, ये ज़्यादा नीति ग्रंथ वैसे तो बहुत हैं, लेकिन हमने 4 ही बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इन्हीं को बार बार कोट किया जाता है। एजुकेशन की किताबों में भी, विद्या भारती के संस्कार ग्रंथों में भी नीति शतक को बहुत कोट कर दिया, चाणक्य को कर दिया। तो 4 जो ये हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नीति के ग्रंथ माने जाते हैं। तो हम अब इन पर चर्चा नहीं कर सकेंगे, अब तो कोई नया विषय लेंगे। इसलिए आज हम यहीं मनु को भी और सनातन धर्म के 2 ग्रंथ हैं उनको यहीं समा कर, क्योंकि अगर आप कहेंगे जी नीति ग्रंथों का तो फिर 4 ग्रंथों में 4 दिन चाहिए, या उनमें से अगर कुछ भी कम किए हमें तो पूरा दिन चाहिए एक सारा। तो इसलिए नीति ग्रंथों के नाम बता दिए कि बच्चों को अगर नीतियाँ सिखानी हैं, अच्छे संस्कार देने हैं, तो इनमें से कोई सा भी एक नीति ग्रंथ घर में ले आओ और फिर बच्चों को उसमें से मॉरलिटी सिखाओ कि ये है। अब ऐसे ऐसे इन्होंने लिख दिए हैं। तो नीति ग्रंथ जो हैं इम्पोर्टेंट 4 ही हैं। अभिवादनशील से बच्चों को हमने सिखाया, अभिवादन, सुबह उठो माँ बाप के चरण छुओ, शील से सबके साथ शील से व्यवहार करो, सुशीलता से व्यवहार करो सारे। तो जो आदमी इनका पालन करते हैं अभिवादनशील का, उन्हें 4 चीज़ें मिलती हैं। पहली चीज़ क्या मिलेगी? आयु की वृद्धि होगी। अगर रोज़ माँ बाप का वो आशीर्वाद लेंगे, जाओ बेटा आयुष्मान हो, तो आयु की वृद्धि होगी। धन की वृद्धि होगी, जिनको उनका आशीर्वाद मिल जाएगा धन। तो चौथी होगी आयु। और विद्या की और बल की वृद्धि होगी। 4 चीज़ें आपको मिल जाएंगी अगर आपने ये। तो ऐसी ऐसी नीतियाँ बहुत हैं इसमें, नीति शतक में और इन सब में। तो ये बच्चों के लिए संस्कार देने के लिए बहुत ग्रंथ, इसमें से कोई सा भी एक ग्रंथ लेकर के हम बच्चों के लिए घर में रख सकते हैं। जो ब्रह्म यज्ञ बताया था शुरू में, उस पर में ये भी ला सकते हैं बच्चों के लिए। जब किताबें लाएं बच्चों को अच्छे संस्कार की, तो इनमें से कोई एक नीति ग्रंथ भी ला के बच्चों को रख दें कि बेटा ये पढ़ा करो। तो ये सनातन धर्म का बहुत बड़ा साहित्य है। इस साहित्य को यहीं हम आज समाप्त कर रहे हैं और मनु को नमस्कार करते हैं, क्योंकि मनु ने घोषणा की थी एतद्देश प्रसूतस्य,
इस देश के अंदर जो पैदा होते हैं छठा सागर अग्रजना, ब्राह्मण पैदा होते हैं, अग्रजन ब्राह्मण। अग्रजन को भी राधा कृष्ण कहेंगे इंटेलेक्चुअल्स। तो इस देश के जो इंटेलेक्चुअल्स पैदा होते हैं, आओ दुनिया के लोगों स्वे स्वे चरित्र शिक्षरण, जैसा जैसा तुम्हारा चरित्र है, तुम चोर बनना चाहते हो तो हमारा चोर बनने का तो आपको बताएगा, तुम डाकू बनना चाहते, तुम संत बनना चाहते हो तो हमारा, तुम बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस कैसा करना चाहिए, तो हमारे देश के ब्राह्मणों के पास आओ। हमारा देश जैसा जैसा आपका चरित्र है, स्वे स्वे चरित्र शिक्षण, उसके हिसाब से हम शिक्षा देंगे तुम्हें और सर्व पृथ्वी के मानो। तो हम मनु को नमस्कार करते हैं, जो मनु इतनी बड़ी चुनौती दे रहे हैं कि दुनिया के सब लोगों को यहाँ आकर के हमारे देश के ब्राह्मणों से संस्कार लो। जैसा तुम्हारा चरित्र है उसके हिसाब से यहाँ संस्कार मिलेंगे। हमारा ब्राह्मण तुम्हें परफेक्ट बना देगा जिस फील्ड में भी तुम चाहो। तो हम मनु को नमस्कार करके अपना आज सनातन धर्म के साहित्य पर प्रसाद चढ़ा रहे हैं।